हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कुछ भारतीय वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी वाराणसी थी। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो था इस वंश का गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर थे जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। इनकी रचना थी कृत्य कल्पतरु। गोविंद चंद्र से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसके दरबार में रहते थे, तो गोविंद चंद्र के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं धर्म चक्र, एक जिन विहार जो कि सारनाथ में स्थित था, कुमार देवी द्वारा बनवाया गया था। कुमार देवी गोविंद चंद्र की पत्नी थी। नेक्स्ट देखते हैं जयचंद। जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। कहा जाता है संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय द्वारा कर लिया गया था, जिसका बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था भारत में कि वो पृथ्वीराज से युद्ध करे। अंतिम शासक इस वंश का जयचंद हुआ और जयचंद को भी फिर मोहम्मद गोरी ने ही मारा था 1194 में चंदावर के युद्ध में। पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो जयचंद और गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें गोरी विजयी हुआ था। उन जयचंद को मार दिया था गोरी ने, और ये 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी राजधानी अही छत्र थी। अजमेर की स्थापना अजय राज द्वितीय ने की थी और अजय राज द्वितीय ने जो इनकी राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके अही छत्र से अजमेर नगर को राजधानी बनाया था अजमेर द्वितीय ने। प्रसिद्ध शासक देखते हैं चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ विशल देव, जो 1153 से 1163 तक ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। इनकी रचना थी संस्कृत नाटक था इनका, विग्रहराज का या विशल देव का हरिकेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि संस्कृत नाटक हरिकेली किसकी रचना है, तो विशल देव भी आ सकता है लिखा हुआ, और विग्रहराज चतुर्थ भी। नेक्स्ट देखते हैं राजकवि। राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, जिसके नाटक है ललित विग्रहराज, पूछा जा चुका है। सोमदेव थे, ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे और इनके नाटक का नाम है ललित विग्रहराज। नेक्स्ट देखते थे, फिर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक विद्यालय था पहले। अढ़ाई दिन का झोपड़ा फिर बाद में एक मस्जिद बना दी गई थी। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था, एक विद्यालय था जहाँ आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं अंतिम शासक कौन हुआ चौहान वंश का, तो पृथ्वीराज तृतीय हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे चरबंदर दाई। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो चंदवर दाई ने लिखी थी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। जैन मंदिर देख रहे हैं जो रणथंभौर में बनवाया गया था, वो पृथ्वीराज तृतीय द्वारा ही बनाया गया था। ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिन्होंने जयचंद की पुत्री का अपहरण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं, जो मोहम्मद गोरी था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे, इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन बाद में गोरी ने इनसे माफ़ी क्षमा मांगी कि हमने दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो इन्होंने उसको माफ़ कर दिया था मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मोहम्मद गोरी ने दोबारा तैयारी करी और 1192 में फिर युद्ध भारत पर आक्रमण किया इन पर। तो इस बार पृथ्वीराज तृतीय और गोरी में युद्ध हुआ, जिसमें गोरी विजयी हुआ, मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज हार गए थे इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युद्ध पूछे जाते हैं मोस्ट। आता है हमारा परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी इनकी उज्जैन थी। प्राचीन राजधानी भी पूछ ली जाती है। सबसे शक्तिशाली राजा जो थे इस वंश के, राजा भोज थे। वाक्यपति मुझ के दरबारी कवि देखते हैं, ये दरबारी कवि पूछे जाते हैं। श्रीहर्ष थे, जिनकी रचना नेषधीय चरित्र थी। मेरुतुंग थे, जिसकी रचना प्रबंध चिंतामणि थी। प्रबंध चिंतामणि पूछी जाती है, तो मेरुतुंग की रचना थी। पद्म गुप्त थे, जिनकी रचना नव सहाडक थी, और ये धनंजय थे, जिनकी रचना 10 रूपक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आता है हमारा धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान मुझ के दरबार में रहते थे। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में किया गया था, जो कि राजा भोज द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मालवा का अधिकार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां द्वारा कर लिया गया था। मालवा पर अधिकार जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अधिकरण में ले लिया था मालवा को। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।